जय हिंद गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल 24/7 सीए जोन में। यहाँ पे आपने नर्सिंग के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया हो या फिर मैनेजमेंट के जो एमबीए है, जो सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी की बात करें पुणे की, उसमें जो आपका एमबीए का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात करें, या फिर आपका एम्स या फिर एपीवी एमयू जो कि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें जो आपका जनरल नॉलेज का जो सेक्शन आएगा 20% या ऑलमोस्ट 10 से 20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी वाला है इसमें आपको करीब 40 क्वेश्चंस और एम्स वाले में करीब 10 क्वेश्चंस और सिम्बायोसिस वाले में करीब 25 क्वेश्चंस आपको जनरल नॉलेज के देखने को मिलेंगे। उसी के बेसिस पे हम आपको यहाँ पे आज का सेशन लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम कई क्लासेस ले चुके हैं, तो उनको भी अगर आपने नहीं किया है तो उनको लेना मत भूलें और उनको भी कवर करने की पूरी कोशिश करें। बहरहाल यहाँ पे हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है एंटी डिफेक्शन बिल पास्ड इन। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले दिनों में आपको जो भी क्लासेस आएंगी और या जो भी नोटिसेज आएंगी या जो भी अपडेट आएगा आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर आपके एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो वो हम आपको डेली बेसिस पर टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है एंटी डिफेक्शन बिल पास्ड इन। तो आपको याद रखना है 1985 में एंटी डिफेक्शन बिल पास्ड हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है रशियन रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन। तो रशियन रिवॉल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो 1919, 1918, 1916 या फिर 1917। तो सही ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे 1917 आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है रशियन रिवॉल्यूशन 1917 में स्टार्ट किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, आपको बताना है ड्राई आइस जो है ये सॉलिड फॉर्म, किसका सॉलिड फॉर्म होता है ड्राई आइस। तो O2 का, CO2 का, O3 का या फिर CO का। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए ड्राई आइस जो कि सॉलिड फॉर्म होता है वो आपका CO2 का होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 के लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको देखने को मिलता है, यहाँ पे आपसे करेक्ट ऑर्डर पूछा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एटम मॉलिक्यूल मैटर या फिर इलेक्ट्रॉन एटम मॉलिक्यूल मैटर। यहाँ पे क्या है, आपको साइन देखना है। यहाँ पे ग्रेटर देन का लगा है, यहाँ पे स्मॉलर देन का लगा है। ठीक है, या फिर दोनों ही सही है या फिर कोई सही नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम मॉलिक्यूल एंड देन मैटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, बताना है आपको ट्रीटी ऑफ ग्वालियर कब हुआ था। ग्वालियर की संधि जिसे हम बोलते हैं, तो वो कब की गई थी, यहाँ पे आपको ये बताना है। 1871 में, 1888 में, 1889 में या फिर 1908 में। गाइज अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे अगर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसे शेयर भी कर दीजिए ताकि वो सभी बच्चे जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको भी नहीं पता है कि हाँ ऐसे भी तैयारी की जाती है, तो वो अपना तैयारी में लग जाएं। और बता दें तो यहाँ पे पहले भी जो हम क्लासेस करवा चुके हैं जनरल अवेयरनेस की, जनरल नॉलेज की, वो भी क्लासेस आप सभी को करनी है। प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। ठीक है, और ये मत सोचिए कि हमने वो LU के नाम से बनाई है या फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के नाम से बनाई है या फिर किसी अदर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम के नाम से बनाई है, उससे आपको नहीं मतलब है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ही बोला था कि जनरल नॉलेज अगर आपका नर्सिंग का एग्ज़ाम है तो भी उसमें पूछा जाएगा कि जनगण मन किसने गाया, तो भी वही आंसर होगा। या फिर आपका MBA का एग्ज़ाम है उसमें भी अगर आपसे पूछेगा कि जनगण मन किसने गाया, तो भी आपका सेम आंसर ही होगा। ठीक है, तो जनरल नॉलेज आपको जितनी भी क्लासेस में दिखेगा हमारी, वो सारी ही क्लासेस करनी है और वो सारी क्लासेस आप कर लीजिए, घोल घोल के पी जाइए, रिवाइज़ करिए, बार बार रिवाइज़ करिए और फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देकर आइएगा और फिर हमसे बताइएगा कि आपका एग्ज़ाम कैसे हुआ। लेकिन बशर्ते आपको खुद से ऑनेस्ट रहना है और वो सारी क्लासेस अटेम्प्ट करनी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से, आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के व्यू से। सो वो सारी ही क्लासेस करनी है, प्लस आपको न्यू क्वेश्चंस और हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। ओके, सो ट्रीटी ऑफ ग्वालियर यहाँ बताएं तो 1871 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्वालियर की संधि हमको 1871 में देखने को मिलती है। सारी क्लासेस कवर जरूर करिएगा, तभी आपको फ़ायदा होगा। बल्क ऑफ क्वेश्चंस जब आपके पास हो जाएंगे तो आपको और सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे आपको कवर अप हो जाएंगे। तो आप वो सारे क्वेश्चन जो हमने पिछले कई वीडियोस में करवाए हैं
जो भी वीडियोस में जहाँ पे आपको जीके या जीए जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस देखने को मिले वो बस आपको क्लासेस कवर करनी ही करनी है, ठीक है। डजेंट मैटर वो हमने किसी भी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बनाई हो, क्वेश्चंस आपके लिए मैटर करते हैं, ना कि किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। आई होप सो कि आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, आप समझ रहे होगे। तो वो सारी क्लासेस भी आप लोग ज़रूर करिएगा। बैटल ऑफ प्लेसे कब लड़ा गया था? 1788 में, 1757 में, 1778 में या फिर 1728 में। और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको प्लस लेवल करवा रहे हैं, ठीक है, +1 लेवल करवा रहे हैं। और इससे जो मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो वो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। प्लस यहाँ पे आपको कई सारी अभी मैराथन क्लासेस भी दे देंगे, तो उससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। परेशान मत होइए, बस आप अपने से भी तैयारी करते रहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जो मैथ्स या बायो जो आना है आपका, तो वो भी आप अच्छे से पढ़ते रहिए। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो बैटल ऑफ प्लेसे फाउट इन, तो आपको याद रखना है 1757 में बैटल ऑफ प्लेसे लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पूछा गया आपसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ प्लेसे हमने ऊपर देखा तो 1757 में, बट यहाँ पे हमसे पूछा गया है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आपको याद रखना है 1526 में आपका ये लड़ा गया था, 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। आगे बढ़ते हैं तो हीराकुंड डैम आपसे पूछा गया है कि हीराकुंड डैम जो है किस स्टेट में है? तो भैया चाइना तो कंट्री है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे उड़ीसा बचता है, वेस्ट बंगाल बचता है और गुजरात बचता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो हीराकुंड डैम है ये महानदी रिवर पर बना हुआ है और ये क्या है, उड़ीसा में आपका पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए, 8, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, पूछ रहा है आपसे कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन थे? तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा आपको बताना है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। तो फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा की बात करें, जीवी मावलंकर, एसवी पटेल, जीके गोखले या फिर तिलक। तो याद रखना है आपको, जो हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर थे वो थे जीवी मावलंकर। ओके, कौन? जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पूछ रहा है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी थी, जिसमें बात की गई थी, जिसमें एजुकेशन देने की बात की गई थी, जो बच्चे हैं या जो हमारे जो वुमेंस हैं या मेंस हैं, उन सभी को एजुकेट करने की बात की गई थी, उसमें सबको सोशली डेवलपमेंट की बात की गई थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी में। तो इसके फाउंडर कौन थे? तो याद रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। आपको बताना है फर्स्ट वुमेन गवर्नर कौन थी? सीतारमण, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू या फिर प्रतिभा पाटिल। तो सीतारमण तो अभी करंट में अभी हैं, कुछ क्या है वो आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। और यहाँ पे मदर टेरेसा नहीं, प्रतिभा पाटिल नहीं, तो यहाँ पे जो आपका सरोजनी नायडू है ये करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो याद रखना है आपको, फर्स्ट वुमेन गवर्नर सरोजनी नायडू यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। साइंस का, जनरल साइंस का क्वेश्चन है कि ह्यूमन ब्रेन का, जो मानव का मस्तिष्क होता है, वो उसमें कितने पार्ट्स होते हैं? तो आपको पता होगा कि आपका जो ब्रेन है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन, तो 3 पार्ट्स होते हैं, आपको याद रखना है हमारे ह्यूमन ब्रेन की बात करें तो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13 विच आस्क्ड यू इन इंडिया लेंथ ऑफ गंगा। Actually this question just used to ask that you have to tell about the length of गंगा। ओके, गंगा की लेंथ कितनी है? तो आपको याद रखना है, और ये सारा ही डाटा किस में दिया हुआ है? किलोमीटर में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, 25। नंबर भी इजी है तो आपको इजीली याद रहेगा। तो गंगा की जो लेंथ है वो 25 किलोमीटर है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे पोर्ट पूछा गया है कि मोर्मुगांव पोर्ट ये आपका कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में, गोवा में, वेस्ट बंगाल में या फिर छत्तीसगढ़ में। तो मोर्मुगांव पोर्ट, बहुत सारे पोर्ट्स हैं हमारे इंडिया में, जो हमारी सी शोर्स जो स्टेट्स हैं उससे लगे हुए, हर स्टेट में अपना एक पोर्ट है। तो मोर्मुगांव पोर्ट एक उनमें से एक है। तो आपको याद रखना है कि जो मोर्मुगांव पोर्ट है ये आपका
गोवा वाली बीच पे, ठीक है, आगे कुछ नहीं, गोवा वाली बीच पे, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो मोर्मुगांव पोर्ट यहाँ पे आपका गोवा में पड़ता है, ओके। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे आपका फोक डांस से रिलेटेड है। ये छाऊ छाऊ पूछा गया है कि जो फोक डांस है छाऊ, ये किस स्टेट का फोक डांस है छाऊ? तो उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र या फिर दिल्ली। तो याद रखना है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है ये बार बार जब आपसे पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है ये जो छाऊ है ये आपका उड़ीसा से रिलेटेड है। किससे? उड़ीसा से। और अभी हीराकुंड डैम की भी हमने बात की थी, वो भी आपका उड़ीसा से ही रिलेटेड है। चिल्का झील की बात करें, चिल्का लेक की बात करें, वो भी आपका उड़ीसा से ही रिलेटेड है। और जो हीराकुंड डैम है वो आपका महानदी रिवर पर बना हुआ है, ठीक है। साइंटिफिक नेम ऑफ गोट, तो गोट का साइंटिफिक नेम नॉर्मल यहाँ पे आपसे पूछा गया है। कैनिस तो नहीं होगा, कैनिस वल्प्स तो मतलब वॉक्स से रिलेटेड होता है, ठीक है, वल्पाइंस। ये एक्िनॉक्स नहीं होगा, एक्िनोनिक्स नहीं होगा। जो कैपरा हिरकस है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। गोट का जो साइंटिफिक नेम है वो आपका कैपरा हिरकस, यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर बन जाएगा, ओके। ये जो ऑप्शन डी है एक्िनोनिक्स, ये किसका साइंटिफिक नेम है आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे, टेलीविज़न वॉज डिस्कवर्ड बाय बेयर्ड, न्यूटन, थॉमसन या फिर रदरफोर्ड। बहुत ही इजीली आप ये क्वेश्चन को बता सकते हो कि जो टेलीविज़न है वो किसने डिस्कवर किया था। तो टेलीविज़न वॉज डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे आपको याद रखना है HL बेयर्ड इनका पूरा नाम था। तो बेयर्ड आपको याद रखना है, टेलीविज़न का डिस्कवरी इन्होंने की थी। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपसे पूछ रहा है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो माइक्रोमीटर, फर्मीमीटर, मीटर या फिर सेंटीमीटर। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ अगर आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है कि जो आपका ये फर्मीमीटर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बन जाएगा। फर्मीमीटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड। तो यहाँ पे आपको याद रखना है ईस्ट इंडिया का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 1600 में हुआ था, ओके, 1600 BC में। आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी जी वॉज बॉर्न इन। तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जन्म 1879 नहीं, 1869, 1829 नहीं, 1840, 1869 नहीं, 1840 नहीं, कंफ्यूज ना हो, 1869 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। तो गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था। गाइस, क्वेश्चन कैसे लगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी फैमिली का मेंबर बन जाइए, और पढ़ाई को अपना कंटिन्यू करते रहिए हमारी क्लासेस के साथ, और अपना भी खुद भी सेल्फ स्टडी करिए। और जो भी अगर कुछ किसी सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन चाहिए या फिर प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी तरफ से होंगे वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। इसको शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सकें जो यहाँ पे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए या फिर आपका MBA के एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन्हें भी फ़ायदा मिल सके और वो भी यहाँ पे अपनी तैयारी शुरू कर सके ताकि उनका भी एडमिशन हो जाए और अपनी जो भी फर्दर स्टडीज़ है उनको कंटिन्यू कर सके। तो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए अपडेट, किसी नई क्लासेस और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप ये जो हमने सेशन लिया उसको रिवाइज़ भी करिए, साथ ही साथ जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी रिवाइज़ करिए, और वहाँ से भी जो आपका डाटा है, जो आपके क्वेश्चंस हैं, वहाँ से भी आप कलेक्ट करिए, उसको रिवाइज़ करिए, अपने दिमाग में रखिए सारी चीज़ें। जब आपके पास, मैं बार बार कह रहा हूँ कि बंडल्स ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे, तब बहुत ही ईजिली आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा धीरे धीरे, और आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम भी अच्छा जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।